अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जाफ़ी और आप देख रहे हैं एएमजे डिजिटल टीवी। जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है टेबल्स पे। हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर, और उसके साथ हम स्टाइल शीट्स के भी इफेक्ट, क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशन से पढ़ रहे हैं स्टाइल शीट्स और एचटीएमएल। तो हम आज टेबल्स को देखेंगे, उसके बाद छोटे टैग्स जो होते हैं, और भी जो टैग्स हैं छोटे छोटे जो स्टाइल्स देते हैं, जो मार्की देते हैं, तो सारे स्टाइल्स हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। नई फाइल बनाते हैं जनाब। फाइल न्यू, और इसको करते हैं सेव। उसी लोकेशन पे जाके हम कह देते हैं टेबल डॉट एच टी एम एल। सेव हो गई। अब हम स्टार्ट लेते हैं, इसमें एच टी एम एल लिखा, इसकी टाइटल पे लिख लेते हैं टेबल टैग, या टेबल जो भी लिखना चाहें आप। अब हम इसको यहाँ पे टेबल बनाते हैं। टेबल का फ़ायदा ये होता है कि आप डाटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देना चाहें तो वो दे सकते हैं। जैसे अभी हम बताते हैं, जैसे कोई एक स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं हम, तो टैग यूज़ करते हैं। इसके लिए टैग यूज़ होता है टेबल। ये इसके अंदर हम मुख्तलिफ टैग यूज़ करते हैं। टेबल हो गया। टेबल की हेडिंग देनी है तो हम यहाँ पे इसके लिए टैग होता है कैप्शन का। कैप्शन ये लिखा, और इसमें कह देते हैं हम स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स इन्फो कर दिया। फिर हम आगे करते हैं, हम इधर इसकी टेबल की हेडिंग ये होती है कि आप इसमें कहते हैं कि जी क्या है, सीरियल नंबर आ गया जैसे। इसी तरह फिर इसके बाद हम कहते हैं नेम, स्टूडेंट का नाम आ जाए। इसके बाद हम ये कहते हैं कि इसका रोल नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रोल नंबर। तो ये हमने इसको एक बना दिया, इसकी हेडिंग दे दी। हेडिंग यानी कि कॉलम्स बनेंगे, और उसके हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अभी ये इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अभी बहुत सारी चेंजेस करनी है इसमें, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये अभी सिंपल सा आ गया। अब इसमें कोई सही आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बॉर्डर शॉर्डर भी नहीं लगा, तो बॉर्डर भी लगाते हैं। पहले इसमें डाटा डालते हैं। ठीक है जी, ये आ गया सीरियल नंबर, और बल्कि एक और इसमें ऐड कर लेते हैं क्लास, ताकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रॉपर लगे। अब इसमें डाटा डालना है, तो डाटा डालने के लिए हमारे पास इसको कहते हैं TR का टैग होता है। ये रिकॉर्ड होता है या टेबल रो होती है, टेबल रो से कहते हैं। और उसके अंदर डाटा डालने के लिए टैग यूज होता है TD। सीरियल नंबर हम कहते हैं 01। ठीक है जी। इसके बाद एक और TD ओपन करते हैं, इसके अंदर आ जाता है नेम कह देते हैं अली। ओके। और फिर हमारे पास एक और TD लगाते हैं, और इसमें क्या है, रोल नंबर। और रोल नंबर हम कहते हैं 001। और फिर इसमें हम कह देते हैं एक TD और लगाते हैं, और इसमें कहते हैं क्लास कह देते हैं MCS। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखें ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में लग रहा है। सीरियल नंबर 1 नेम अली है, रोल नंबर इसका 1 है, क्लास इसी MCS है। देते हैं बॉर्डर, हम इसको स्टाइल शीट्स के थ्रू भी दे सकते हैं, और हम इसको डायरेक्ट बॉर्डर का एट्रीब्यूट भी होता है, लेकिन हम इसको स्टाइल शीट के थ्रू देते हैं। स्टाइल, ठीक है जी, ये इंटरनल स्टाइल है, आपको पता है, पहले बता चुके हैं। इसके अंदर हम कहते हैं कि टेबल का टैग है, ठीक है जी, उसके साथ क्या है, TH है और TD।
ठीक है, इस पे हमें स्टाइल लगाना है। स्टाइल का लगाना हम कहते हैं बॉर्डर, इसको कहते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कह देते हैं। वैसे ब्लू इतना यूज़ नहीं किया जाता बॉर्डर में, लेकिन मैंने चले था कलरफुल आपको दिखा दें। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखें बॉर्डर बहुत ज़्यादा थिक आया हुआ है और ये डबल हुआ हुआ है। इसकी बॉर्डर की आप ये देखिएगा ज़रा, ये 2 लाइनें, यानी कि 2 लाइनों के दरमियान स्पेस है। उसका बॉर्डर स्पेसिंग का एक है प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्पेसिंग, ये आ गई 0 कह देते हैं, तो वो ख़त्म कर देगा इसकी बॉर्डर स्पेसिंग। ठीक हो गया, चेंज कर सकते हैं। अभी बॉर्डर काफ़ी थिक लग रहा है, मैं इसको 1 पिक्सल कह देता हूँ ताकि वो सेव, इसको कहते हैं रिफ्रेश। ये अच्छा जी, तो इसमें एक और रो ऐड कर लेते हैं, एक और स्टूडेंट का डाटा ऐड कर लेते हैं ताकि हम इसको ज़रा मज़ीद अच्छे तरीके से इसमें और चेंजिंग्स देख सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और ये TR वाला सेक्शन सारा, क्योंकि ये टेबल रो होती है, इसको ऐड किया। अब जो दूसरा स्टूडेंट आएगा, ये सीरियल नंबर भी 2 होगा, नाम भी इसका चेंज होगा। मैं कहता हूँ आसिफ, और इसका रोल नंबर डेफिनेटली ये भी चेंज कर टू, क्लास वही रहने देते हैं, क्लास में कई लोग होते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है स्टूडेंट्स की। अब आप ये देखें कि ये सारा जो डाटा है, ये देखें ये लेफ्ट हुआ है। मैं कहता हूँ सेल के सेंटर में आ जाए सारा, तो इसके लिए भी स्टाइल शीट यूज़ कर लेते हैं। उसी में जाते हैं स्टाइल में ही। वैसे इधर भी लाइन सेंटर की ऑप्शन होती है, लेकिन हर रो पे अलग लगाने के बजाय हम ये कह देते हैं कि इधर हम कहते हैं TR, जितनी भी TR हैं, ठीक है जी। इसके अंदर अब प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करते हैं। रिफ्रेश किया, ये देखें तो ये इसने क्या किया, इसको अलाइन कर दिया सेंटर में। MCS बार बार लिखा आ रहा है, क्लास तो सेम है, बाकी सारे चेंज हैं। तो हमें चाहता हूँ ये दो मिल के एक हो जाए, तो ये इसको कहते हैं रो स्पैन। रो स्पैन कैसे करते हैं हम, इसमें सिंपल सा एट्रीब्यूट है, हम इसमें जाते हैं नीचे, आपको मिलेगा हमारा MCS वाला, ठीक है जी। ये पहला, इसमें हमें कहते हैं रो स्पैन, ये एट्रीब्यूट है। फिर 2 हम कहते हैं इसको रो स्पैन कर दो, 2 को मिला के 1 कर दो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये बार बार ये रिपीट ना हो, एक दफ़ा ही एक ही उसमें लिखा हुआ रो में नज़र आ जाए। अभी देखिए इसने इसको ये कर दिया, लेकिन वो अगले पीछे सेकंड वाले को शिफ्ट करके आगे ले गए। तो इसका हल ये होता है, हम जाएंगे और सेकंड वाले को इधर जाके डिलीट कर देंगे। ये हो गया। इसी तरह कॉलम स्पैन भी कर सकते हैं हम, 2 कॉलम्स को। और इसमें एक और, अच्छा इसमें एक और टैग्स हैं, जैसे ये टेबल का, जैसे ये T हेड का टैग होता है, टेबल हेडर उसे कहते हैं। मैं इधर लिखता हूँ T हेड का टैग, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट में होता है
टेबल हेडर, जैसे हेडर होता है, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में हेडर होता है, इसी तरह मेन बॉडी होती है और फिर फुटर होता है। तो ये टी हेड बता रहा है कि जी ये हेड का पोर्शन है, टेबल का हेडर है। इसी तरह टेबल की बॉडी लगानी है तो टी बॉडी लिख दी है हमने, ठीक है जी। और ये कहाँ पे, जहाँ पे जो है ना हमारा, तो जी मैंने ये बना लिया है। ये देखें आप, इन 2-3 रोज को मिला के एक कर दिया है। इन 2 कॉलम्स को करके मैंने कॉलम स्पैन कर लिया। आपको बता देते हैं कॉलम स्पैन कैसे कि ये रो स्पैन 3 किया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे आके मैंने कर दिया है कॉलम स्पैन 2। और इसी तरह ये बॉडी का टैग मैंने यहाँ पे क्लोज किया है जहाँ तक हमारा डाटा था। यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली लगा देता है, इसको डिलीट कर देते हैं। और ये भी ऑटो, जब भी आप ना लिख के कोई भी टैग का नाम लिख के टैब प्रेस करते हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगा देता है, ठीक है जी। ये मैंने कह दिया कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये टेबल हेडर है। ये टी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये एंड पे लगा दिया है, ये हमारा बॉडी है, ठीक है जी। तो इसका मकसद क्या होता है, ये आपका आउटपुट पे इसका टी हेडर है बॉडी और इसका डिफरेंस नहीं है नज़र आता। ये एक्चुअल में ये बताता है आपके ब्राउज़र को। ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये आपके सर्च इंजन को और ब्राउज़र को बताता है कि ये टेबल का, जैसे मैंने TH में बताया, ये टेबल का हेडर है, ये टेबल की बॉडी है। इसी तरह लेट्स सपोज मैं इसको अगर फुटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको बता सकता हूँ ये टेबल का फुटर है, ठीक है। फुटर में कन्वर्ट करूँगा तो फिर ये रो भी सेपरेट हो जाएगी, इसको पूरे को फुटर कहेगा और टी फुट। लेकिन इसकी ये सिर्फ सर्च इंजन को बताने के लिए है कि ये वो टेबल का हेडर है, ये बॉडी है, ये फुटर है। इसका और कोई मकसद यहाँ पे नहीं है, इसका रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है। तो यहाँ तक कि अपना ये कंटिन्यू क्लोज करते हैं टेबल का जो है